ये चीज तो हमने कल पढ़ ली थी है ना, ये चीज हमने पढ़ जी ली सर। थी, ये वाली भी हमने पढ़ ली थी, ये लेवल लगाने का तरीका भी हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये बैलेंसिंग बैलेंस भी हमने पढ़ लिया। आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने कैसे लगानी है ये कल ही बताना था, लेकिन टाइम खत्म हो गया। जैसे कि अब ना आप मुझे बताएं, मैं दो जो है ना, जैसे कि एक रेड कैंडल इधर बना ली, इसकी विक बना ली, ठीक है, और एक रेड कैंडल इधर बना ली, इसकी विक मैंने फिर बना ली, ठीक है। फिर इस जगह पे ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, इसकी विक बना ली, ओके। इस जगह पे भी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, और इसकी भी विक बना ली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ना ये लाइन मैंने ड्रा कर ली, ठीक है, लाइन मैंने, सॉरी, ओपनिंग प्राइस से, ठीक है, ये मैंने इस जगह पे क्या किया, लाइन ड्रा कर ली। ये वाली आप मुझे बताएं कि ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी जो है ये दुरुस्त है कि ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी दुरुस्त है? कौन सी ट्रेंड सर लाइन मेरी ठीक है? विक से जो शुरू हुआ है बाबा जी, जो रेड की विक से शुरू हो गया। जो आपने अब लगाई है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ठीक है, ठीक है, वो सही है, ये दोनों गलत है बाबा जी। ये वाली आप बाबा जी फिर से देखो बॉडी बॉडी तो मेरी बात सुनो, ये ये दोनों दोनों ही ठीक ठीक है। हैं, ये गलत कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, तो अगर हम ट्रेंड लाइन ने दो लगाएंगे तो वो तो फिर मसला ही है ना, हम हर बार जी दो ट्रेंड, देखो थोड़ा सा ना सिस्टम चेंज हो जाएगा इसका, सिस्टम, मार्केट अगर डाउन आएगी फिर अप जाएगी, अगर इस ट्रेंड लाइन से हम डाउन की ट्रेड करें तब भी हमारी विन हो सकती है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे चली जाती है तो उधर से हम डाउन की ट्रेड उधर से विन हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम ऐसी ट्रेंड लाइन दो तो ऐसे लगाएंगे नहीं, हम जी क्या करेंगे, हम एक लगाएंगे पैरेलल चैनल, ठीक है, हम हाई पॉइंट भी लेंगे और इसका ओपनिंग और लो पॉइंट भी हम लेंगे, इस तरह से, समझ आ गया? जी इस तरह जी से हम बाबा ट्रेंड लाइन आप लोगों को लगा के दिखाएंगे, ठीक है, समझ आई? जी हाँ। अब जी ये ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है, ये कैसे वर्क करेगी, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। मतलब अभी आप लोगों को जस्ट ये बताया कि ट्रेंड लाइन हमने लगानी कैसी, जस्ट पैरेलल चैनल हमने ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप लोग ये देखें कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है, ये वाला ट्रेंड लाइन का ये जो जी कंसेप्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, ये आपका आपकी एक्यूरेसी को अच्छी बना सकता है, आपकी एक्यूरेसी 80% तक इजीली लेके जा सकता है ये ट्रेंड लाइन को, ठीक है। सर ये बहुत ज्यादा हाँ, ये accurate जो है। ट्रेंड लाइन होती है ना, ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, ये कोई नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला कोई आपका ये जो कंसेप्ट है ना, ये नॉर्मल नहीं है, तो आप लोग ना थोड़ा ध्यान से इसके ऊपर काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये जो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है, ये आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट बनाएगा, जैसे कि लगाना तो आपको बता दिया मैंने, ये ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका तो बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन हमने कैसे लगानी है, ठीक है। जस्ट हम सिंगल जी बाइनरी ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर गैप डाउन गैप अप भी लगेगा ना, तो हमें तब भी पता चल जाएगा, जैसे कि रात को क्लास दी है गैप अप गैप डाउन की आप लोगों को, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड लगाने का भी तरीका बताता हूँ, लेकिन इसकी मैं एक्यूरेसी बता दूं ना, आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है ना आपकी 80% तक ये इजीली ये वाला कंसेप्ट लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये 80% तक इजीली आपकी एक्यूरेसी बना सकते हैं, ठीक है। ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है, और इसके ऊपर हमने ट्रेड कब लेनी है वो भी बताऊंगा, मतलब कैसे हमने लेनी है, क्या क्या हमें चीज़ों की जगह पे मतलब कि चाहिए होगी कंफर्मेशन, ठीक है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जस्ट जी हमने ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड किस टाइम होती है, ट्रेंड लाइन वैलिड हमारी उस टाइम होती है जैसे हमें दो टच मिल जाते हैं, दो टच, ठीक है। दो टच जैसे कि मैं इस जगह पे बनाता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। मतलब बना के दिखाता हूँ कि हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है वैलिड किस टाइम होगी, ठीक है, वैलिड
किस टाइम होगी, इसकी इनकी विकें भी हम बना लेते हैं, ठीक है, इनकी विकें भी हम बना लेते हैं। ये वैलिड उस टाइम होगी, हमें कब पता चलेगा कि अब ये हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड है। जस्ट हमने देखना है कि 2 टच हमें मिल रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को 2 टच हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है। इस जगह पे हमें 2 टच मिले हैं, जैसे कि ये वाला एक टच ये वाला मिल गया हमें, दूसरा टच ये वाला मिल गया, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इधर से अप जाती है, ठीक है, अप जाके डाउन गिरती है, ठीक है, फिर अप जाती है, ठीक है, फिर अप जाके जब इसके ऊपर आके क्लोज करेगी तो हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट इस जगह पे बनाता हूँ, ठीक है, छोटा सा जस्ट मार्केट इधर से, जैसे कि मैं कैंडल वाइज बनाता हूँ, ठीक है, कैंडल वाइज आप लोग इजीली समझ लेंगे, ठीक है, इजीली। तीसरे टच के ऊपर हमने ट्रेड करनी है इसके ऊपर, ठीक है, तीसरे टच के ऊपर हमने ट्रेड करनी है इसके ऊपर। अच्छा, तीसरे टच के ऊपर हमने ट्रेड इधर से क्या करनी है, मैं जाके मार्केट में भी ये दिखाऊंगा। 1 मिनट से ट्रेड हमने बाय की इधर कर ली, जब 1 मिनट की ट्रेड हमारी बाय की इधर से विन होगी तो हमने पता ही क्या करना है, साथ ही इनको हमें इंगल्फिंग नहीं चाहिए, इस जगह पे इंगल्फिंग नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इस जगह पे हमें इंगल्फिंग चाहिए नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट का मतलब कि अगली ट्रेड, इधर तो जैसे मार्केट आएगी मैं क्या करूंगा, इधर से बाय की ट्रेड करूंगा, ठीक है, बाय की ट्रेड करूंगा। अगर ये कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती है तो नेक्स्ट मैं इधर से 5 मिनट की एंट्री बाय की लगाऊंगा, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी 5 मिनट की एंट्री इधर से बाय की लगी होगी, वो इजीली विन हो जाएगी, इजीली विन हो जाएगी। विन हो जाएगी। तो एक तो आपने इधर से ट्रेड ले ली 1 मिनट की बाय की, वो विन कर ली, दूसरी आपने ट्रेड 5 मिनट की बाय की वो भी विन कर ली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये मार्केट में चल के दिखाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, आप कितने टच तक इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि एक टच तो ये आपके पास पड़ा हुआ है, एक और ये 2, ये तीसरे टच पे मैं क्या करूंगा, इधर से बाय की ट्रेड करूंगा, ठीक है, बाय की ट्रेड करूंगा, ओके। तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, चौथी बार मैं फिर इधर से बाय की ट्रेड करूंगा, जस्ट चौथी बार मैं ट्रेड कर सकता हूँ, 5वीं बार रिस्क हो जाएगा, 6वीं बार अगर मिलता है तब भी रिस्क हो जाएगा। ये वर्क करती रहेगी, ये अगर करती रहे ना वर्क, ये अगर वर्क करती रहे तो ये 1 घंटे तक भी वर्क करती रहेगी, 5 6 7 8 10 दफा भी ये वर्क कर सकती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, 5 तक चली जाती है इजीली। लेकिन हम जस्ट ट्रेड करेंगे तीसरे टच पे और चौथे टच पे। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो चौथी कैंडल पे भी आप ट्रेड कर, 5वें टच पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि आपके पास एक तो मतलब आप मार्केट में बैठे हुए हो, आप प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल से मुराद के मतलब आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो, ठीक है, आपके आप कोई पैनिक नहीं हो, टेंशन नहीं है, आप बैठे हो कि यार चलो प्रॉफिट है, आप मैं इधर रिस्क ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक ट्रेड का रिस्क ले लेता हूँ। अगर वो विन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर लॉस हो जाती है तो पैनिक फिर भी नहीं होना, फिर आपने जस्ट वो मतलब कि वो कंसेप्ट को छोड़ के कोई अच्छी चीज देख के आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो आपको बाबा जी इसकी हाँ, एक्यूरेसी कितनी है इसकी? इसकी एक्यूरेसी 80 तक है, ठीक है, 70 अच्छा, चौथे टच पे बुरे भी से यही बुरा, बुरी से रहेगा बुरी बाबा जी? मार्केट चल रही होगी तो 70% भी ये आपको विनिंग देगी। चौथे टच पे भी यही एक्यूरेसी रहेगी बाबा जी या कम होगी? चौथे टच पे, जैसे कि तीसरे टच पे इसकी 80%, ठीक है, ठीक। सॉरी तीसरे पे 80%, चौथे पे भी 80 बोल लो या 70 बोल लो, ठीक है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, या 75 बोल लो, ठीक है। जब फिर दोबारा आएगी सही फिर इसकी 60%, सही हो गया बाबा। ठीक है। जैसे जैसे फिर इसको टच करती रहेगी इसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। अगर ये करती रहे तो 10 बार भी ये टच करके अप जा सकती है, ठीक है, 10 बार भी आप जा सकते हैं इसको टच करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चल के आप लोगों को मार्केट में दिखाऊं, ठीक है, जी मार्केट में आज तो मैंने ना कोई भी अपना कहते हैं ना अकाउंट ओपन ही नहीं किया, जाता हूँ मार्केट के अंदर। ये बड़ी अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। अच्छा, अब ये लेवल ये ना, ये भी स्टूडेंट है, ये अकाउंट उसका है मेरा नहीं, ठीक है, अकाउंट उसका है मेरा नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि मिल गया ये एक टच, 2 टच, इधर से बाय की ट्रेड ली, विन होगी। अगर इसने अब तो 5 कैंडलों को 6 कैंडलों को इंगल्फ कर लिया तो दोबारा हम 5 मिनट के इधर से बाय की ट्रेड कर सकते हैं। जी बाबा जी। बाबा जी चैनल लगा के दिखाना, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल, वेरी गुड, ठीक है, लगाता हूँ।
चलो कि आपको भी जो है ना लगाने का मतलब कि तरीका भी आ जाएगा। जैसे कि ये पैरेलल चैनल निकाला, ठीक है, इसको जस्ट सेट जी कर लिया 20% पे, ठीक है, ये आपका 20% है। इसको अब ये आपका सेट हो गया जी सेट। जी बाबा जी। अच्छा, एक टच ये वाला है, दूसरा टच ये वाला है, तीसरा टच जी ये वाला है। जस्ट आपने इधर से बाय की ट्रेड ली, वो आपकी डीप विन हुई। 1 2 3 4 5 6 कैंडलों को उसने इंगल्फ किया, तो इधर तो वैसे ही हमारी रिवर्सल की ट्रेड बनेगी, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, एक चीज तो ये इधर हो गई, क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब वही कंसेप्ट मैं उठा के वही ट्रेंड लाइन को ना इस जगह पे ले आता हूँ। बाबा जी ट्रेंड लाइन के साथ बॉडी भी आनी चाहिए, मतलब जो पैरेलल चैनल लगाना है विग भी आए बॉडी भी आए ट्रेंड लाइन जब लगानी है। बॉडी के साथ आपने टच करनी है उसका पहला। जैसे कि आप ये देखिए, इधर से मैंने बॉडी को टच किया हुआ ना, ग्रीन के ऊपर वीके नहीं है, मैंने इसको अवॉइड कर दिया, ठीक है, तो इसको आपने सेट करके लगा लिया, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट ने क्या किया, एक टच ये दिया, दूसरा टच ये दिया, तीसरा टच ये दिया, इधर से मैंने डाउन की तीसरे टच पे ट्रेड ली, जैसे हमारी वो विन हो गई, तो नेक्स्ट इसने इसको इंगल्फ भी कर लिया। इधर से मैंने डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है, डाउन की 5 मिनट के लिए ट्रेड ली, नीचे आई 1 2 3 4, और ये 5वीं कैंडल, इधर मेरी वो 5 मिनट वाली भी विन होगी, 1 मिनट वाली भी विन होगी, जी बाबा जी। ठीक है। ओके, अच्छा, अब चौथी बार में बाबा जी इधर लॉस किए, मतलब नहीं काम नहीं हाँ, किए। चौथी बार में वही ना, मतलब कि चौथी बार हाँ इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी ना, तीसरी बार अच्छा है, तीसरी बार। बिल्कुल। एक चीज और है, आपने कभी भी मतलब कि ना 90 डिग्री मतलब कि इस तरह से आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते, ये याद रखना, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि 80 डिग्री इस तरह से हो सकती है, इतना समझ आई। बिल्कुल स्ट्रेट जी ऐसे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना, वो तो मार्केट ही बहुत चल रही होती है स्टीपी। जैसे कि अब यही ट्रेंड लाइन, सॉरी इधर क्या, यही पैरेलल चैनल मैं उठा के इधर लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा था और ट्रेंड लाइन भी बन रही थी इस जगह पे, ठीक है। ये थोड़ी डिफाल्टर हो गई है, डिफाल्टर से मुराद है कि ब्रेक हो गई है, और ये भी इतनी ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ठीक है। ये कौन लगा हुआ है, ये डेमो पे है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। आज शायद उसको मार्केट पता नहीं आज उसने क्या किया है, $5 का उसका प्रॉफिट है, चेक करो यार, ठीक है, $5 बस। कितने के साथ बनाया होगा, 50 के साथ, ये नज़र आ रहा है ना, जी बाबा जी। बस। तो ऐसे ट्रेडर बनना है, अगर ऐसे ट्रेडर बन गए 15-20 दिन, मतलब कि मैं 1-2 महीना अपने अपने ऊपर कंट्रोल ऐसे कर लिया, ठीक है, तो इंशाल्लाह कामयाब जरूर हो जाओगे, ठीक है। ये भी स्टूडेंट है, ये दोस्त है बहुत, मतलब कि समझ लो अजीज है, बचपन का दोस्त है, लेकिन ये बंदा बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं कभी कभार इसके ना अकाउंट निकाल कर दिखाता होता हूँ, ठीक है। ये 1 मंथ का इसका है, इसने लॉस किया था इस जगह पे ना, $250 का लॉस किया था, इसने नहीं किया था, इसके घर में कोई मेहमान आया था, उसने किया था, और उसने अपनी अमाउंट की थी लॉस, उसकी नहीं की थी। अच्छा, तो ये देखो इसका लॉस प्रॉफिट देखते रहे, $5, 4, 10, इधर $12, 4, $1 प्रॉफिट, $11, मतलब ये बंदा $8-10, $12, $15, $5, $3, ये देखो इतना लेके मार्केट से निकलता है, ठीक है। जी तो बाबा ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ही ये रहा, इसका एक वही असूल बन गया इसका, तो ये तो नहीं ना मार खाएगा कोटेक्स के साथ। अच्छा, अब ये देखें अब क्या हुआ, इस जगह पे पैरेलल चैनल निकाला, ठीक है, इस जगह पे मैंने रखा लगाया, रेड कैंडल की बॉडी को टच कर लिया। अब देखो 8,000 उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं, ट्रेड वो $1 की कर रहा है, नजर आ रहा है ना, ट्रेड $1 की वो जी कर रहा बाबा। है। उसके अकाउंट में कितना, वो 10 की भी कर सकता है, 5 की भी कर सकता है, $2 की भी कर सकता है, लेकिन नहीं, एक की कर रहा है। उसको ये चीज बोल के ना इसके दिमाग में फिट की है कि भी ये आपको बाहर नहीं मिलने, इसको लाखों डॉलर बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ,
एक टच मिला, दूसरा टच मिला, तीसरे टच पे आपने ट्रेड ली, विन होगी। अगर चौथे पे भी ली तो वो भी विन होगी, पांचवें पे भी विन होगी। लेकिन नहीं, पांचवें छठे चौथे पे नहीं जाना, बस तीसरे पे जस्ट। ठीक है, चौथे पे भी ले सकते हो लेकिन रिस्क बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना? जी बाबा। ये लेवल उसी के लगे हुए हैं ना ये सारे में। बाबा जी अच्छा, एक सवाल, अगर तू तीसरा टच ग्रीन कैंडल से दे दे या रेड कैंडल से दे दे, कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, एक चीज और बता दूं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं ले। वो चीज क्या बताने लगा हूँ, अब ये डाउन ट्रेंड है। जैसे कि इधर मैं देखता हूँ, कोई और मार्केट ओपन करता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे भी पढ़ना है, यानी कि इसी के ऊपर ही आज क्लास खत्म करनी। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ट्रेंडी मार्केट इधर नजर आ जाए ना, चले वैसे बता देता हूँ इस जगह पे ना, थोड़ा सा मिल गया। जैसे कि अब ये मार्केट आपकी अप जा रही है ना, अप जा रही है, तो आपने ट्रेंड लाइन का किधर से लगानी है, नीचे से लगानी है। समझ आई? जी आपकी ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये वैलिड है। अगर आप ऊपर लगाएंगे ये तो एक पैरेलल चैनल बन जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है, ये किसी टाइम भी ऊपर ब्रेक कर सकता है। समझ आई? जी। ऊपर वाला आपका और रेड का ऊपर से लगाना हाँ, चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे कि इस जगह पे कोई देखो, जैसे कि इस जगह पे, जैसे मिसाल के तौर पे ये नीचे ही है ना, हाँ इस जगह पे मान लेता हूँ ये डाउन ट्रेंड है ना, तो आपने डाउन ट्रेंड का ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी। ठीक है, जी ट्रेंड लाइन की जी। आपने नीचे से वो ड्रा करनी। समझ आ गई इस चीज की? और टच बाबा जी बॉडी के साथ होना चाहिए, मतलब हाँ, वीक का तो नहीं चलेगा? वीक का नहीं, वीक का चलेगा, लेकिन अगर जैसे कि अब ये देखें, मैं पीछे जाऊं, अगर ऐसे हो कि कैंडल आए, डाउन आए, सॉरी, रेड कैंडल बनी, डाउन आए, इसको टच करे, ऊपर जाके क्लोज हो जाए, और इसकी भी ये नहीं माना जाएगा। ठीक जी। है, अगर मार्केट डाउन आए, ऊपर जाए, ऐसे जाके क्लोज हो जाए, ये मान सकते हैं। हम्म। ठीक है, थोड़ा ये मुश्किल नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं। 19-20 चल जाता है। समझ आ गई ओके। इस चीज की? समझ आ गई? हमने 5 मिनट की एंट्री कब लेनी है, 2 मिनट की या जी बाबा तीन जी। मिनट की, मतलब कि आप खुद भी थोड़ा अपनी माइंड इस्तेमाल कर लेना ना। बट इंगल्फिंग जरूरी है बाबा जी 5 मिनट की एंट्री के लिए। हाँ, कभी कभार एक गलफिंग के बगैर भी कंटिन्यू कर जाता है, लेकिन आप चेक करें बस, अब रिजल्ट ओके। देखें ना, खुद भी तो करें ना। अच्छा, अब बात करेंगे सेलर मोमेंटम, या इधर सेलर बायर भी हो सकते हैं, बायर की भी कैंडलें आ सकती हैं। अब मैं ना आपसे पूछता हूँ, जैसे कि अब ये रेड कैंडलें हैं, ठीक है, 3, जी और ये कैंडलें 2 हैं, और ये कैंडलें, ये रेड कैंडल 1 है। इसमें जी। सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसके अंदर है? सबसे ज़्यादा ये पावर पहले वाले में। इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है। हाँ, मोमेंटम का मतलब कि मोमेंटम पावर, के लिए 3 कैंडल ही चाहिए। पावर ज़्यादा है। 2 हाँ, कैंडलों में मोमेंटम कम है कि ज़्यादा? थोड़ा है। और 1 कैंडल में बिल्कुल ही कम। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कम। अब मोमेंटम के ये आप लोगों को समझाने का मकसद क्या, मतलब ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मोमेंटम जब स्टार्ट होता है ना, कोई भी मोमेंटम है, जैसे कि बड़ी जी बड़ी कैंडलें, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडलें हैं, ठीक है, जैसे कि मार्केट डाउन आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडलें बना रही है, तो ये समझ लो कि सेलर का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। रास्ते में कोई भी लेवल आएगा ना, तो अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो हमारे पास ये बात करने के लिए रीजन नहीं होगा कि यार ये हमारी ट्रेड लॉस। हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कि आप मेरे पास कोई अगर ट्रेड लेके आते हैं ना, कोई भी कबार होते हैं ना, मतलब कि मैसेज किया होता है, बाबा ये ट्रेड क्यों लॉस हुई, इसकी क्या वजह है? ठीक है, तो अगर जी ये मोमेंटम की वजह से हमारे कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेवल भी ब्रेक हो जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये क्यों लॉस हुई है। ठीक है, मोमेंटम का ये जी बाबा। मतलब है। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम, एक तो चीज ये वाली है, मोमेंटम मतलब कि 3 कैंडलों का ज्यादा है, 2 कैंडलों का कम है, और 1 कैंडल का सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, अब 3 कैंडलों का मोमेंटम, ठीक है, इधर से अगर ब्रेक होता है ना, तो मार्केट इधर से कंटिन्यू करने का लिए ज्यादा चांसेस है। समझ आई? जी लेकिन उसकी शर्त ये कि ये लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए। अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। अगर कंटिन्यू, अगर ये लेवल है, तो इस लेवल पे ही तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेलर का मोमेंटम कम है ना। जी ठीक है, अच्छा, अब ये अगर लेवल पे आएगी तो ये तो रिवर्स इजीली कर सकती है। जी बिल्कुल। क्यों? इसका तो मोमेंटम ही बहुत कम है। ठीक है,
समझ आ गई जी। ना इस चीज की। तो ये मोमेंटम को आपने जी। जरूर देखना है। कोई भी अगर मोमेंटम आपने कभी देखा होगा, ऐसा होता है ओटीसी में, तो ऐसा बहुत होता है, वो तो ट्रैप करते हैं ना लोगों को। मार्केट क्या करती है, मार्केट अप जाती है, ठीक है, जैसे कि रुको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब क्या करेगी मार्केट, अप जाएगी, ठीक है, अप बल्कि डाउन आई, फिर अप गई, ठीक है। तो अब इधर से क्या होता है, इधर से थोड़ी कंसोलिडेट करती है, अप बनाती है, कभी डाउन बनाती है, अप बनाती है, डाउन बनाती है, ऐसा करते ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेती है, इधर से रेंजिंग मार्केट बन जाती है, ठीक है। ये रेड ग्रीन मतलब किस जगह पे, रेड ग्रीन कैंडल, छोटी छोटी इतनी इतनी, मतलब एक बॉडी छोटी, विकें ज्यादा लंबी। तो क्या होता है कि जब इधर से मोमेंटम स्टार्ट होता है ना, एकदम से सेलिंग इधर से बायर रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आज होमवर्क चेक कर रहा था तो एक बंदे की होमवर्क में वो मार्केट ऐसी थी, ठीक है। जब इधर से सेलर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो क्या करेगी मार्केट, स्टार्ट होगी लंबी लंबी कैंडलें बनाएगी, ठीक है। कोई भी रास्ते में लेवल आएगा, इसको इसको इसको, वो अपनी मर्जी से रिस्पेक्ट देगी, अगर नहीं देगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। लाइव मार्केट में, जी। ओटीसी में भी ऐसा होता है। ओटीसी में तो वो बहुत करती है ना, वो तो 20-20 कैंडल रेड बना देगी, ग्रीन 20-20 बना देगी, ठीक है। तो आपने ये जी। चीज को मतलब आपने, बाबा जी हाँ जी, मार्केट जब कंसोलिडेट करके कहीं से रिजेक्ट होता है तो तब हम रिवर्सल की कोशिश ना करें वहां से। ना 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 ना, रिवर्सल की कोशिश नहीं करनी। मैं ना ये करेक्शन करके अगर किधर जाएगा वो तब भी बताऊंगा। आपने यहाँ पे अब ये बनाया, अगर ये आपकी तरफ चली जाती मार्केट तो वहां पे भी हम रिवर्सल की ना सोचते बाबा जी। रिवर्सल नहीं, कंटिन्यू करना, मार्केट जिधर भी निकलेगी। लेकिन मैं बताऊंगा, मार्केट अगर कोई भी कंसोलिडेट करके मार्केट निकलती है ना, तो वो पावर से निकलती है। जी। वो एक पार्टी अपनी जो फाइट होती है ना, वो जीत के निकलती है इस करेक्शन एरिया से, समझ आई। सही है। जैसे अब एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इसके अंदर मार्केट अप जा रही है, कभी डाउन आ रही है, कभी अप जा रही है, ठीक है। तो सेलर बायर इसमें फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जब अगर ऊपर निकलेगी तो बायर की फाइट विन होगी, तो बायर बनाएंगे ऊपर बड़ी बड़ी कैंडलें। अगर रेड कैंडलें नीचे निकलेंगी तो रेड कैंडलें नीचे बड़ी बनेंगी, समझ आ गई। जी वो। अक्सर देख लेना जब भी करेक्शन हो, ठीक है। तो देखता हूँ टाइम क्या हुआ है, फिर उसी हिसाब से हम मार्केट में अब चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेलर मोमेंटम तो हो गया, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। रुको जरा ना, मैं देखता हूँ कि आगे क्या चीजें हमारे यहाँ। अच्छा, कल हम ना पढ़ेंगे, कल हम ना इन चीजों को पढ़ेंगे। कल आपकी ना क्लासें जो है ना, समझ लो कि हैवी क्लासें कल वाली, ठीक है। कल परसों जो तो हैवी एडवांस का वाली, भी एडवांस है। एडवांस का भी एडवांस है, ठीक है। मैं ये चल के ना जी आपको वो। ये चीज दिखा लेता हूँ, ठीक है। कनेक्शन जब भी करेगी मार्केट क्या करेगी, ठीक है। रुको, मार्केट थोड़ी ना बड़ी कर लेते हैं, लाइव मार्केट। अच्छा जी, ये क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, करेक्शन की है इस जगह पे। जब जी। निकली है क्या किया इसने, किसी वही, को भी नहीं छोड़। किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी लेवल को नहीं माना, कोई किसी के जो है ना, हर बंदे की बर्बादी की है। तो ये थोड़ा देखना है, समझ आई। वही जो चीज मैंने आपको बताई, इधर कितने लेवल बनते थे, कोई इंड्यूसमेंट किसी को भी नहीं माना, सबकी बर्बादी की, समझ आई। इधर ये लेवल था, WRB का भी बाबा जी है। WRB भी नहीं माना, इसको भी नहीं माना, ये डोजी कैंडल को भी नहीं माना, ये ऊपर हाई वाला लेवल पड़ा, इसको भी नहीं माना, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना है। अगर ऐसा मोमेंटम स्टार्ट हुआ, अब मैं क्या बोलूं, इधर मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है कि ये क्यों फेल हुई है। मेरे पास रीजन ये है कि सेलर का मोमेंट, बायर का मोमेंटम बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जी बस। हाँ, अच्छा कोई और दिखाता हूँ, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग को वैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अब इधर भी है मैम। हाँ हाँ, इधर भी है। अब ये देखें, ये करेक्शन एरिया है, निकली है, खैर ज्यादा लंबी नहीं गई नीचे, ठीक है। अपनी मर्जी से मोमेंटम टूटा है ना, थोड़ी देर जब निकली है उसने क्या किया है, बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई हैं। अब ये करेक्शन एरिया, ठीक है, मार्केट निकली है, बड़ी बड़ी कैंडलें उसने बनाई हैं, जी बस। मतलब इधर 2 घंटे तक घूमती रही अपनी मर्जी से, इधर 2 घंटे तक मार्केट अप डाउन करती रही है। जब निकली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडलों में बाबा जी इतना एरिया खा गई। जी बाबा ब्रदर, जी जब ये कंसोलिडेटेड मार्केट से निकलता है मार्केट
तो ये रियल ब्रेकआउट होता है या फेक ब्रेकआउट? बताऊंगा, इसकी क्लास वो है, हमारी क्लास क्लास है, टेंशन नहीं है, ठीक है, क्लास है, ये सब चीजें हैं हमारी क्लास के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। अली अकबर भाई, मैंने पहले दिन बोला था कि इस बात की गारंटी है कि मैं आप लोगों को ट्रेडर बना दूंगा, अगर आप बोलेंगे ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं नहीं बना सकता। टेंशन लेने का नहीं, देने का है। देने का है ठीक है? जब भी करेक्शन से मार्केट निकलती है तो भाई उठा देती है। ये भी छोटी छोटी करेक्शन है, जब भी निकली कंटिन्यू किया तेजी से, ये भी करेक्शन एरिया से, ये देखो, ठीक है। बहुत एक नया एग्जांपल और भी दिखा दूं। नहीं बाबा जी, बहुत है, ये समझ ओटीसी के। में भी, ओटीसी में भी ये इसका यही सेम है, समझ आ रही है? ये देखो ओटीसी कितनी जी। कैंडलें रेड बना दी, ये कोई मोमेंटम नहीं है, सेलर का कोई प्रेशर व्रेशर नहीं है, ठीक है, ये बस एक ड्रामेबाजी है ओटीसी के अंदर, ठीक है। ये देखो क्या हाँ, किया है, 3 कैंडलों में या 4 कैंडलों ने क्या तमाशा कर दिया, 1 2 3 4 5 कैंडलों ने इतना एरिया बना खा गए, ठीक है। तो ये थोड़ी आप लोगों जी ने ना देखना है। ये देखो ये क्या किया हुआ है बाबा जी, जी ब्रदर। बाबा जी जो फॉरेक्स का जो कोर्स है उसमें आईसीटी का भी कॉन्सेप्ट होगा? आईसीटी कंसेप्ट क्या है पता है किसी को? वो एक अंग्रेज का कॉन्सेप्ट है, एक अंग्रेज का नाम है ये आईसीटी, वो कोई नाम है उसका उसका कॉन्सेप्ट, उसके कंसेप्ट है। जानते इसी नाम है ना आईसीटी अब मेरी कॉन्सेप्ट। बात सुनो, आईसीटी का बाइनरी में कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं फॉरेक्स का पूछ रहा हूँ, फॉरेक्स का उसके फोरेक्स के कोर्स में अंदर होगा आईसीटी हम फॉरेक्स? पढ़ेंगे, एमसी एसएमसी भी पढ़ेंगे। एसएमसी तो हमारा बाइनरी पे भी मैंने दिया हुआ है, हाँ एसएमसी तो वो हम पता है, पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक वाला, स्मार्ट मनी एसएमसी तो हम कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो तो हम पढ़ेंगे। अच्छा बाबा जी, मैं लेट आया था, मेरा होमवर्क चेक किया था, मलक तुम्हारा मलक के नाम ठीक है से। मलिक, टेंशन नहीं ले। वो ना मैंने लेवल लगाई हुई थी, वो मैंने ना आन बताना था, जब आप होमवर्क चेक बताना कोई था कि बात इस नहीं, वजह से कल मैंने थोड़ा लेवल जल्दी लगाया आ है। जाना, टेंशन नहीं लेना। ठीक 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 है, ठीक है। टेंशन नहीं है, अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो अपना क्लियर कर सकते हैं। भव्य जी, मेरी ट्रेडों में कोई फर्क नजर आया आपको? या अच्छा रमजान, यार रमजान तुम्हारी काफी चीजें ठीक हो गई हैं पहले से।